आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारे चैनल का उद्देश्य एक पूर्णतः शिक्षात्मक और आध्यात्मिक सामग्री को जनमानस के बीच फैलाना है। हम इस चैनल के माध्यम से लोगों को ज्ञान और चेतना में सुधार करने के लिए जागरूक करने का प्रयास करते हैं। युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। राजा जनक जी के सवाल और महर्षि अष्टावक्र के जवाब। जानिए कैसे महर्षि अष्टावक्र जी ने राजा जनक के तीसरे सवाल का समाधान किया। एक समय मिथिलाधीश राजा जनक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस असार संसार के बंधन से किस प्रकार मुक्ति होगी, और उन्होंने सोचा कि किसी गुरु के पास जाना चाहिए। इसी समय उनको महर्षि अष्टावक्र जी मिले। जब एक दिन राजा जनक जी ने ऋषि अष्टावक्र को देखा तो उनके चित्त में अष्टावक्र का टेढ़ा मेढ़ा शरीर देख के घृणा हो गई। ये देख के अष्टावक्र जी उनको कहते हैं कि हे राजन, जैसे मंदिर या मकान टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता, क्योंकि आकाश का मंदिर या मकान से कोई संबंध नहीं है। आकाश निराकार है और मकान या मंदिर ये साकार है। ऐसे ही ये शरीर साकार है और आत्मा निराकार है। ये शरीर टेढ़ा है, लेकिन इसके अंदर की स्थिर आत्मा टेढ़ी नहीं है। नदी टेढ़ी होती है, लेकिन उसका जल टेढ़ा नहीं है। गन्ना टेढ़ा है, लेकिन उसका रस टेढ़ा नहीं होता। इसीलिए जो आत्मदृष्टि से देखेगा वो सही में ज्ञानवान होगा, और जो चर्म दृष्टि से देखेगा वो अज्ञानी होगा। इसीलिए यहाँ दृष्टि का फर्क है। हे राजन, आप आत्मदृष्टि को ग्रहण करो तो आपकी चर्म दृष्टि समाप्त हो जाएंगी। अष्टावक्र जी के ये वचन सुन के राजा जनक जी का मोह तत्काल दूर हो गया। राजा जनक जी ने सोचा कि ये परम ज्ञानी संत ही मेरे गुरु हो सकते हैं, इनसे अधिक ज्ञानी अभी मुझे कौन मिलेगा। इस प्रकार राजा जनक जी ने अष्टावक्र जी को गुरु कर लिया और वो उनके शरण चले गए। अब राजा जनक अपने चित्त के संदेहों को दूर करने के लिए अष्टावक्र जी से सवाल पूछने लगे। अष्टावक्र ने कहा, महाराज, सिंहासन पर बैठे बैठे ईश्वर के दर्शन नहीं किए जा सकते। राजपद का अहंकार त्याग कर आप भूमि पर बैठें। राजा जमीन पर आकर बैठ गए। मुनि अष्टावक्र ने कहा, दर्शन करने से पूर्व मुझे दक्षिणा देने का संकल्प करें। जनक जी अष्टावक्र को प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, पुरुष वैराग्य को कैसे प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी बोले, हे राजन, लाखों मनुष्य में से किसी एक भाग्यशाली पुरुष के चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है। क्योंकि इस संसार में संपूर्ण विषय वासना रहित रहना बहुत मुश्किल है। जो सही में ज्ञानवान है वो किसी भी पदार्थ की लालसा नहीं करता। फिर अष्टावक्र जी बोले, हे राजन, जो सभी संसार की चीजों को प्रारब्ध पर छोड़ देता है उसे फिर किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जिसने शत्रु और मित्र में सम बुद्धि करके और जिसने अपने को ही सर्वरूप से अनुभव किया हो वो ही वैराग्य को प्राप्त हो सकता है।
फिर अष्टावक्र जी बोले, हे राजन, मनुष्य में वासनाएं 3 प्रकार की होती है। लोक वासनाएं, जिसमें उत्तम लोकों की प्राप्ति की वासना है। दूसरी शास्त्र वासना, जिसमें सभी शास्त्र को पढ़कर वो पंडित बनना चाहता है। और तीसरी शरीर की वासना, जिसमें मेरा शरीर सदा पुष्ट रहे और सुंदर रहे। जब इस सभी वासनाओं का त्याग होगा, तभी चित्त आत्मा में स्थिर होगा। फिर अष्टावक्र जी बोले, हे राजन, काम सबसे बड़ा शत्रु है और सब अनर्थों का मूल है। कामदेव ने ही ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और महादेव को जीता था। ये कामदेव का जब तक त्याग नहीं होगा, तब तक जीवन मुक्ति असंभव है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, मनोरथ रूपी रथ है। इंद्रिय रूपी घोड़े उसके आगे बंधे हैं और उसी रथ पर सारा जगत आरूढ़ हो रहा है। और तृष्णा रूपी सारथी उसको भगा रहा है। और ये सब जो साक्षी भाव से देखता है, उसको ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति जरूर होती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, धर्म, अर्थ और काम का त्याग करना जीवन मुक्ति है। क्योंकि संसार रूपी वन में भ्रमण करते हुए पुरुष का मन व्याकुल होता है और इससे पुरुष जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ रहता है। इसका त्याग वैराग्य प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, जो शांत चित्त है, जो ब्रह्मा ज्ञान की इच्छा रख के सदैव महात्माओं का संग करता है, जो संपूर्ण देवताओं में एक ही चेतन को देखता है और जो आशा रूपी पाश से रहित है, वही मोक्ष का अधिकारी है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह शरीर नृत्यशाला है और अहंकार उसका सभापति है और सभा में बैठने वाले विषय है और बुद्धि नर्तकी है। सब ताल बजाने वाले इंद्रिय है और वहाँ प्रकाश देने वाला दीपक आत्मा है। ऐसा साक्षी भाव का पुरुष वैराग्य को उपलब्ध हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि देह द्रव्य है और तुम दृष्टा हो। देह के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं। चाहे ये तुम्हारा स्थूल देह कल्प पर्यंत स्थिर रहे या अभी गिर जाए। देह से तुम परे हो, ऐसा निश्चय करने से पुरुष वैराग्य को उपलब्ध हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, जो ध्यान का भी त्याग करता है, क्योंकि ध्यान भी अज्ञानी के लिए कहा गया है। ध्यान करना भी मन का ही धर्म है। अगर जो पुरुष इसको भी त्याग देता है और इससे मुक्त हो जाता है, तो वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। महर्षि अष्टावक्र का जवाब सुन के राजा जनक जी काफी समाधानी थे। उनको तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। ये सवाल जवाब आपको कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो हम अष्टावक्र उवाच और जनक उवाच कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।